अच्छा, अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो हमारा काम है ना वो है स्प्लैश स्क्रीन के बारे में। स्प्लैश स्क्रीन क्या होती है? सबसे पहले तो स्प्लैश स्क्रीन वो फर्स्ट स्क्रीन होती है, वो फर्स्ट स्क्रीन होती है, यानी कि आपकी पहली स्क्रीन जो यूज़र को ऐप या वेबसाइट ओपन करते साथ ही नज़र आती है। यानी वो पहली स्क्रीन जो यूज़र ऐप ओपन करता है और उसको नज़र आती है। आप लोग 1 सेकंड के लिए जाएँ अपने यूट्यूब में और देखें आपको क्या स्प्लैश स्क्रीन नज़र आ रही है? ऑफ कोर्स आ रही होगी, आप देखें एक मर्तबा, ठीक है? आपको जो पहली स्क्रीन नज़र आती है ना, छोटी-सी होती है, वो ज़्यादा लंबी नहीं होती, ये शॉर्ट टाइम के लिए डिस्प्ले होती है और मेनली ये ब्रांडिंग और लोडिंग पर्पस के लिए यूज़ होती है। मतलब आपका जो काम है ये शॉर्ट से टाइम पीरियड में एक स्प्लैश शो होती है, ये बिल्कुल भी टाइम टेकिंग नहीं होती। ज़्यादा से ज़्यादा आपके 2 या 3 सेकंड, 4 सेकंड, अगर किसी ने टाइमर ज़्यादा लगाया हुआ है तो वो, और स्प्लैश लंबी है तो फिर वो ज़ाहिर है थोड़ा टाइम ले सकती है। लेकिन ये आपकी जो स्प्लैश स्क्रीन होती है ना, ये बहुत शॉर्ट से टाइम पीरियड के लिए आती है। यूज़र को अब इसका पर्पस क्या होता है? पहले तो मैं आपको साथ बनाना भी सिखाती हूँ। आपने एक फ्रेम लेना है, नीचे जाएँ, फ्रेम पे क्लिक कर दें, ठीक है? फ्रेम ले लें आईफ़ोन 17 का। आईफ़ोन 17 का फ्रेम लेने के बाद आपने इसको क्या करना है, ज़ूम कर लेना है। ज़ूम करने के बाद आपने इसमें एक सर्कल ड्रॉ करना है। सर्कल अब आपने कितना लेना है आपको पता ही होता है, सर्कल लेंथ विड्थ सेम करेंगे यहाँ पे 20, और दूसरे की भी मैं रख देती हूँ 20, ठीक है? और आपने ले लिया 20-20। अब आप जाएँ, फिल में जाके इसको कोई कलर भी दे दें, अप टू यू, आप जौन सा मर्ज़ी कलर दें। मैं फ़िलहाल मुझे ज़रा रेड के बजाय मेहरून का कोई शेड ज़्यादा पसंद है। मैं मेहरून कलर लूँगी, मुझे ज़रा वो कलर अच्छा लगता है, डिज़ाइन में भी और वैसे भी। यहाँ पे आप जाएँ, इसको लें और ये, अब मैंने इसको बिल्कुल मिडल अलाइन कर दिया फ्रेम के दरमियान में। अब मैं क्या करूँगी, कंट्रोल डी करती हूँ, एक डुप्लीकेट क्रिएट की, और डुप्लीकेट क्रिएट करने के बाद सर्कल का साइज़ कर देती हूँ ज़्यादा। अब साइज़ ज़्यादा करने से मुराद है, मैं इसको करके देखती हूँ 50 कितना भरा है, 70 कितना भरा है, ठीक है? और इसको भी मैंने ज़्यादा छोटा लग रहा है, हम इसको 20 की बजाय 50 ही करते हैं ताकि हमें देखने में भी अच्छा लगे। क्या है, एक सेकेंड। खराब क्यों हो गया है? सेटिंग को क्या हो गया? एक सेकंड बच्चों, इसको डिलीट करके दोबारा क्रिएट कर लेते हैं। कंट्रोल डी, यहाँ पे ले आए और इसको कर देते हैं हम 30, ठीक है? इसको 30 कर दिया, इसको ज़रा 70 कर दिया। अब कंट्रोल डी करते हैं, एक और फ्रेम क्रिएट करते हैं। इसको फॉर एग्जांपल आपने 70 से भी अब कर दिया 100। मैं ज़्यादा क्रिएट कर रही हूँ स्क्रीन ताकि स्लोली स्लोली आपको सारा ही दिखाऊं। फिर इसको आप कर दें कंट्रोल डी, 100 से भी अब डायरेक्ट ज़रा थोड़ा हम मूव करते हैं। यहाँ 200 अच्छी लगेगी, यहाँ पे हम 200 कर देते हैं बस। पहले साथ साथ इसको यहाँ से ये मिडल अलाइन हो गई, यहाँ से ये भी ऊपर नीचे दरमियान से सारी, ये देखें, यहाँ से ये भी मिडल अलाइन, फिर यहाँ से ये भी मिडल में चली गई, ठीक है? ये सारा क्रिएट हुआ है। इसके बाद फिर कंट्रोल डी कर दें, इसको अब हम कर देते हैं 250, ठीक है? नहीं, ये भी अभी छोटा लग रहा है, मैं ज़रा चाह रही थी ज़रा हम ये ऐसा करें, बस इसको अब आप जितना मर्ज़ी भरा कर लें, मज़ीद ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ये मैंने फुल कर दिया है, ठीक है? इसके बाद आप करें डुप्लीकेट। डुप्लीकेट करने के बाद जाएँ इसमें, टेक्स्ट लें, टेक्स्ट लेने के बाद इसमें ऐड कर दें कुछ भी, जैसे टेक्स्ट कुछ भी ऐड कर दें। मैं वेलकम का कर देती हूँ फ़िलहाल के लिए, क्योंकि मैं किस चीज़ के लिए बना रही हूँ, क्या ऐप है,
मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया, बस रैंडम आपको बनाना ही सिखा रही हूँ। तो फिलहाल हम इसको कर देते हैं वेलकम, क्योंकि अभी इसके लिए प्रॉपर स्क्रीन्स नहीं बनानी, कमिंग लेक्चर्स में बनाएंगे तो देख लेंगे। ठीक है, वेलकम में भी हम इसको पॉपिन कर देते हैं, ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, और इसको भी हम ले आते हैं दरमियान में, यहाँ से भी, यहाँ से भी दरमियान में। ठीक है, अच्छा यहाँ पे वेलकम की स्क्रीन के बाद फिर कंट्रोल डी करती हूँ। अब सपोज दैट ये मेरी लॉगिन स्क्रीन है, एक लम्हे के लिए लॉगिन है। लॉगिन स्क्रीन का मैं पूरा पेज नहीं अभी बना रही, फिलहाल के लिए ये लॉगिन है। ठीक है, वेलकम के बाद लॉगिन है। वेलकम टू स्टडी प्लानर। नहीं, इतना लंबा वो हो जाएगा नाम, कोई छोटा सा आप लोग कोई सजेस्ट करें नेम। मैं वेलकम के बजाय चाह रही थी साथ वो शो होता प्रॉपर। अच्छा यहाँ लॉगिन हो गया, इसको भी मैं स्क्रीन के दरमियान में ले आती हूँ। ये देखें, अब ये प्रॉपर एक बन गया, काफ़ी हद तक आपका ये काम बना है। ठीक है, अब मज़ीद इसमें आप ये कर सकते हैं कि ठीक है, इतना भी इनफ है। अब आपने क्या करना है, ये था आपका डिज़ाइन व्यू। ठीक है, डिज़ाइन से आपने जाना है प्रोटोटाइप में। प्रोटोटाइप में जाते साथ ही ये देखिए फ्लो आ गए, फ्लो वन, फ्लो टू, फ्लो थ्री, यहाँ पे भी आपके फ्लो अब क्रिएट। अब आप यहाँ जाएं, आपको पता है प्रोटोटाइप में आने के बाद चारों तरफ प्लस के साइंस आ जाते हैं, जिससे हम इसकी प्रोटोटाइपिंग करते हैं। इसमें आपने आना है, प्लस पे क्लिक करते ही सेकंड पे ले आना है, ऑन टैप नहीं करना, ऑन ड्रैग भी नहीं करना, वाइल हवर भी नहीं, वाइल प्रेस भी नहीं, कीपैड गेम कीपैड कुछ भी नहीं। आपने आफ्टर डिले पे जाना है, यानी कि डिले, डिले का मतलब है ये स्क्रीन जब हो कुछ डिले, जितना टाइम का हमने डिले डाला है उसके बाद फौरन ये स्क्रीन आ जाए। डिले मैंने 800 का, अभी मैं फिलहाल इसको डमी ऐसे ही रहने देती हूँ। नेविगेट कर दे 1722 पे, ये देखिए नेक्स्ट पे स्मार्ट एनिमेट हो, स्लो हो 600। अब ये स्मार्ट एनिमेट नहीं होता, इंस्टेंट ही होता है। मैंने यहाँ पे भी थोड़ी देर पहले किया था ना, तो इस वजह से ये देखें स्मार्ट एनिमेट में मैंने स्लो लगाया है, इन सबको छोड़ के मैंने खुद ही स्लो लगाया है, और 600 मिली सेकेंड जिसको दिया है। ठीक है, सेम काम मैं यहाँ पे फिलहाल, अभी टाइम हम देखते हैं और एडजस्ट करेंगे कि हमारी स्प्लैश किस तरह अच्छी लग रही है। फिलहाल हम ऐसे ही डिले लगा देंगे। ठीक है, फिर हम तीसरी पे आएंगे, इसको भी क्या करेंगे, ऑन टैब के बजाय क्या करेंगे, यहाँ पे डिले, ये देखिए ये सेट है सारा। ठीक है, फिर यहाँ पे आए आपने। अच्छा इसको करना है, सर्कल नहीं करने, सर्कल्स पे भी क्लिक करेंगे उसके भी प्लस आएंगे। आपने एक फ्रेम का करना है, ये देखिए ये डिले, आफ्टर डिले, फिर यहाँ पे आ जाए इस पे, इसमें भी आफ्टर डिले। ठीक है, फिर आप इस पे आए, इस पे भी आफ्टर डिले लगा दें। ठीक है, अब सब में टाइम चेंज नहीं मैंने किया, फिलहाल यही टाइम के साथ ये सारे डिलेज लग गए हैं। ये देखिए फ्लो नाइन, फ्लो नाइन इस फ्रेम का फ्लो नाइन है, क्योंकि मैंने इसमें बहुत से काम किए हुए हैं, जिसकी वजह से फ्लो वन क्रिएट पहले हुआ होगा, फिर टू थ्री ये सारा। अब आपने क्या करना है, आईफोन 17 जो पहली स्क्रीन है इसको क्लिक करते हुए आपने प्ले पे क्लिक कर देना है। ये क्या हुआ, एक सेकेंड रुको, मेरी फाइल रुक गई है। अच्छा अब ये हमारी ओपन हो गई है, ये देखें फ्लो नाइन हमारा, ये कैसे अब टाइम ज़्यादा लगाया, ये देखें पूरा का पूरा गया, ये देखें वेलकम आया, आपने देखा है लॉगिन, लॉगिन स्क्रीन वो अलग बात है, मैंने स्क्रीन बनाई होती तो आपको ज़्यादा आसानी से समझ आ जाती। अब इसमें आप देख लें, खुद ही देख लें, यहाँ से ये स्टार्ट होने लगा है। अगर मैं इसका टाइम अब कम करके आती हूँ, क्योंकि हमने टाइम ज़्यादा, मैंने आपको यही टाइम वाली चीज़ ताकि आपको स्लोली नज़र आए। ये देखिए डिले कितना 800 मिली सेकेंड्स का लगाया हुआ है ना, मैं इसको 6 या 5 कर देती हूँ। फिलहाल मैं चाह रही हूँ बहुत छोटा सा डिले, क्योंकि ये इतनी स्लो स्लो हो रही थी। 500, अब 500 आपको लग रहा होगा ये 500 मिली सेकेंड पता नहीं क्या इतनी भरी चीज़ है।
500 मिली सेकेंड। अब अगर आप लोगों ने जिंदगी में कभी वो किया होगा मैथमेटिक्स, आपको पता है मिली में क्या होता है, 10⁻³ होता है। 5। अब यहाँ पे ब्रश मैं यूज करती हूँ, आपको एक कैलकुलेशन दिखाती हूँ। ये देखें, पेंसिल हम यूज करते हैं। ये देखें, 500 मिली सेकेंड्स। ठीक है, ये एक ही बार बता रही हूँ, कल के लेक्चर में नहीं बताऊंगी। मिली क्या होता है, 10⁻³ होता है। सॉरी, ये ऑलरेडी 2 0 है। एक मिनट बच्चों, ये पेंसिल भी वैसे ही चल रही है। एक सेकेंड, मेरा फिग्मा थोड़ा सा वो हो रहा है हैंग। एक सेकेंड, आप पहले इस पे तो आए ना, वीडियो लंबी हो जाएगी। रुको तो रहा है, एक मिनट बच्चों। ये देखें, आप प्रोटोटाइप में आए। अभी फिलहाल 500 मिली सेकेंड करें, जिसको आप 5 सेकेंड्स कंसिडर कर लें फिलहाल के लिए। ये देखें, आफ्टर डिले इसको आप कर दें 800 के बजाय 500। अब फिर आप आगे आ जाएं यहाँ पे, इसके बाद आप आ जाएं यहाँ पे, फिर डिले कर दें 500 मिली सेकेंड। फिर यहाँ पे भी आ जाएं आप, यहाँ पे भी आप कर दें 500 मिली सेकेंड। फिर यहाँ पे भी आप आ जाएं, ये देखें, और इसको भी आप कर दें 500 मिली सेकेंड। ठीक है, ये 500 मिली सेकेंड्स करने के बाद सारा कर दिया आपने। आप जाएं, जाके इसको रिफ्रेश कर लें ज़रा, क्योंकि वो आपका पेज रीलोड होना ज़रूरी है। जैसे ही 500 मिली सेकेंड किया है, अब आप आ जाएं, ये देखें, फर्स्ट पे प्ले टैब पे ओपन कर लें। ये ओपन हो रहा है, एक सेकेंड ज़रा लोड हो रहा है फिग्मा। ये देखें, स्पीड अभी भी कम है, लास्ट से आके तेज हो रही है। ये देखें, लास्ट से स्पीड अभी भी वो तेज करने की ज़रूरत है हमें। आप जाएं, इसका भी कम कर देती हूँ ड्यूरेशन। ये सारे आपने ड्यूरेशन अपने अकॉर्डिंग, अपनी स्प्लैश के अकॉर्डिंग आपने कर लेने हैं। आपको ये समझ आ जाएगी कि किस तरह से आपने स्प्लैश स्क्रीन बनानी होती है प्रॉपर। आपको ये देखें, पूरा का पूरा उसमें फ्लो नज़र आ रहा होता है कि ये देखें, इसी तरह से आपकी ऐप ओपन होती है तेज़ी से। ये इस तरह से सर्कल, ये तो चलो छोटे छोटे थे ना, ये देखें, ये यहाँ पे कैसे ये आपका पूरा का पूरा ये ओपन हो रहा है और पता चल रहा है ऐप। आप यूट्यूब ओपन करें, आप कोई भी ओपन कर लें, आपको आपकी स्प्लैश ऐसे ही नज़र आएगी। ठीक है, मैं आपको भी दिखाती भी हूँ। एक सेकंड, ज़रा मैं आपको इसके बारे में मज़ीद बता दूँ। अच्छा, ये मैंने आपको एक तो बता दिया था ना कि स्प्लैश एक छोटी सी होती है। अब इसका पर्पज़ क्या होता है? सबसे पहले इसका पर्पज़ अगर देखा जाए, यूज़र को फर्स्ट इम्प्रेशन देना। आप यूज़र हैं, कोई ऐप यूज़ करें, सपोज इसका अभी थीम फूड पांडा की तरह का लग रहा है। इसका फर्स्ट इम्प्रेशन आपको बहुत कोई अच्छी सी स्प्लैश इन्होंने यूज़ की हुई है, ये इस तरह बड़ी अट्रैक्टिव सी आपको लगेगा कि भाई किसी ने बनाया। अगर किसी डिज़ाइनर का ही काम देख रहे हैं सपोज यहाँ पे, तो आप लोग, अगर मैं ही एक इतनी अच्छी स्प्लैश बना देती हूँ, आप देख भी रहे होते हैं, तो आप ज़ाहिर है इम्प्रेस होंगे। तो पहला इम्प्रेशन देना, ब्रांड की आइडेंटिटी को शो करना। फॉर एग्जांपल लोगो कलर्स यूज़ करते हुए ना, पूरा ये जैसे सपोज आगे लोगो भी और ऐप का थीम भी इस तरह का है, या आप ऐप को लोड होने का मतलब जो टाइम होता है, मतलब आप लोग स्मूथ सा एक्सपीरियंस इसका दे सकते हैं। ठीक है, जैसे ही ऐप ओपन हो तो सबसे पहले ये चीज़ आ जाए। अब आप लोगों को मैं एक चीज़ दिखाती हूँ, अगर अभी फ़िलहाल वो ना चल जाए, अगर चल जाए, ये देखें, ये मैंने इसमें ना फिग्मा में ना डायरेक्ट वीडियो के लिए वो चाहिए होता है,
वीडियो के लिए सब्सक्रिप्शन चाहिए होती है, मैंने इसमें ना एक एनिमेशन इसमें ऑन बोर्डिंग में ऐड की है। ये मैं इसकी आपको एनिमेशन दिखाती हूँ। ये ओपन हो रहा है। इसमें मैंने एक टूल पे जाके ना गिफ था उसको डाउनलोड किया, उसको कन्वर्ट किया, सारा काम किया है। देखें ये एनिमेशन आपने अभी आपके सामने, ये देखें ये पूरी की पूरी एनिमेशन, ये आपको डिज़ाइन व्यू में नज़र नहीं आ रही होगी, लेकिन मैंने आपको एक सेकंड इसमें जाकर दिखाती हूँ। एक एनिमेशन यहाँ पे भी है, एक इसकी भी है, मैं आपको इसकी भी दिखाती हूँ। ये देखें, ये एनिमेशन देखें, ये देखिए, ये मेरा जो वेबसाइट है आर्टिफाई उसका नाम है, ये आर्टिफाई है, ठीक है। ये पहली स्प्लैश स्क्रीन है उसकी, जो क्रिएट होते साथ ही फिर लॉगिन का पेज, ये तो फिर फ्लो है ना, वो जाहिर है स्क्रीन अटैच है तो वो जुड़ी जाएगी। मैं एरो पे क्लिक करके बैक साइड पे लाई जा रही हूँ। मैंने ये लॉगिन स्क्रीन के साइड पे भी इसको इस तरह से रखा है, ये देखें, ये पहला इम्प्रेशन है आपका, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप आ जाएं, ये वाला, ये भी सेम वही चीज़ ही थी कि कैसे आपकी ये अचानक ऐप ओपन होती है। तो आप लोग पहला इम्प्रेशन जो आपने देना होता है ना वो, और इसके अलावा जो आपका ब्रांड का कलर है, आपका जो यूज़र का एक्सपीरियंस है, स्मूथली आप सबको मतलब दिखा सकते हैं, ठीक है। और फिर की एलिमेंट्स क्या होते हैं स्प्लैश स्क्रीन के? लोगो, ऐप का नेम, बैकग्राउंड या लोडिंग का कोई भी इंडिकेटर या प्रोग्रेस बार हो सकता है। मतलब एलिमेंट्स क्या होते हैं, क्या आप इसमें क्या क्या यूज़ करते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल ये, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये चीज़ें, ये क्या है, ये एलिमेंट्स ही यूज़ हुए हैं ना। अब मैं, मेरे पास तो इस टाइम कोई ऐप मैंने जो दिखानी थी वो भी नहीं है, उसका नाम भी नहीं है, मैंने वेलकम लॉगिन और ये सर्कल यूज़ कर दिया। आप चाहें तो आप कुछ भी दिखा सकते हैं, ठीक है। और इसमें बैकग्राउंड, लॉगिन, ये जो लोडर्स होते हैं, छोटे छोटे प्रोग्रेस बार आप लोग दिखा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वो मैं आपको बना कर दिखाती हूँ, आप डिफरेंट छोटे छोटे फ्रेम्स ले लें, उसमें एक जो है बार ले लें, उसको थोड़ा थोड़ा करके दोनों में फिल, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाती हूँ,